मुसलमानों को मारना पीटना, तो ये सब बिल्कुल निहायत ही ख़राब बात है और हुकूमत को ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए। अगर कार्रवाई हुकूमत नहीं कर रही है तो हुकूमत दोषी है और नाइंसाफ़ी कर रही है। ये सब कुछ जानते हुए फिर भी आपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, बहुजन का और अन्य पार्टियों का नाम नहीं लिया। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि हमने दूसरी पार्टियों को इसलिए नहीं लिया कि दूसरी पार्टियां जो हैं सूबाई हैं, ये दोनों नेशनल पार्टियां हैं। ये कौमी पार्टी है तो कौमी पार्टी का हमने नाम लिया है, नेशनल और सूबाई पार्टियों का हमने नाम नहीं लिया है। और जहाँ तक जो है वो फ़िरक़ा वाराना फ़साद की बात है, तो आप देखेंगे कि जब पहले फर्स्ट टाइम योगी जी के फर्स्ट राउंड से पहले समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, तो 173 दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में। और मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हुआ था कि उसके बाद 2 साल गवर्नमेंट रही, 2 साल तक जो है वो अखिलेश यादव कंट्रोल नहीं कर सके, मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिला सके। जबकि गुजरात में 2002 में जो दंगा हुआ था वो 1 महीने में कंट्रोल कर लिया गया था। और इस वजह से मैंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया और कांग्रेस का मैंने नाम लिया। और मुसलमानों को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? देखिए, रोज़गार न सपा ने दिया, न कांग्रेस ने दिया, और भाजपा से हम क्या उम्मीद रखेंगे कि हमें रोज़गार देगी या हमारे नौजवानों को नौकरियां देगी? हाँ, अमन सुकून रहे, शांति रहे, फ़िरक़ा वाराना फ़सादात न हो, सांप्रदायिक दंगे न हो, तो मुसलमान रोज़ाना कुआं खोदता है और पानी पीता है, तो ऐसे ही रोज़ाना कुआं खोदता रहेगा और पानी पीता रहेगा। आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा ने तो उन्हें लक़ब भी दिया दंगाई सत्ता में, इसलिए दंगा नहीं हो रहे हैं। तो आप इन्हें क्या दंगाई के रूप में देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब क़िबला ने क्या कहा है, मुझे इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए दंगे नहीं हो रहे हैं, उनका ये मानना है कि दंगाई सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में काबिज़ हैं, इसलिए दंगे नहीं हो रहे हैं। अगर कोई और सरकार होती तो दंगे होते। देखिए, कौन दंगा करता है, कौन दंगा नहीं करता है, हमारे पास में कोई ऐसा आला नहीं है और ना हमारे पास में कोई जांच एजेंसी है। हम तो सिर्फ इतना देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के दौरान 173 दंगे हुए थे, भाजपा के शासनकाल के 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। और हम ये उम्मीद रखते हैं मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश की हुकूमत से, कि 5 साल अमन शांति के साथ में रहें, किसी के साथ में नाइंसाफ़ी न हो, किसी के साथ में जुल्म ज़्यादती न हो और किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई का जज्बा न हो और हमारा देश तरक्की करे और अमन शांति के साथ में रहे। खुदा और रसूल से डरते रहना चाहिए। क्या इस तरह से देखा जा सकता है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने की हिमायत करते हैं मुसलमानों की? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के विकल्प के तौर पर दोनों का मैंने नाम लिया, कांग्रेस का भी नाम लिया और भाजपा का मैंने नाम लिया, दोनों का नाम लिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई किस में जाए, आदमी अपनी पसंद है, मगर 4 मरतबा आजमाने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी फेल हुई है और वो कामयाब नहीं हो पाई है। समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के कंधे पर खड़ी है, इसके अलावा उसके साथ में कोई वोट बैंक नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में एक आजमूदन रहा 6 आजमूदा। शेख सादी कहते हैं कि एक मरतबा किसी को आजमा लिया, उसको बार बार नहीं आजमाना चाहिए। दानिशमंदी नहीं है कि एक ही को बार बार आजमाएं। दानिशमंदी ये है कि एक को आजमा लिया, वो फेल हो गया, उसको छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरे को आजमाना चाहिए, यही दानिशमंदी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और केंद्र में चल रही है, इनकी ही सरकार के दौरान तरह तरह के हमले कुरान पर, नबी पर, मुसलमानों के समुदाय पर लगातार हमले किए गए, मगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। इससे आप किस नज़रिए देखते हैं? ये ज़रूर अफसोसनाक पहलू है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस गवर्नमेंट में पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। इसी गवर्नमेंट में कुरान शरीफ पर मुकदमा किया गया और इसी गवर्नमेंट में मुसलमानों को गालियां दी गई। तो ये ज़रूर हुकूमत को सोचना चाहिए और ऐसे लोग जो लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा हैं, मुल्क की यकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ये नहीं किया, हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया, तो आप समझ लीजिए खाई और ज़्यादा बढ़ेगी और
फिर हिंदू मुस्लिम मुनाफरत और बढ़ेगी। ज़रूरत इस बात की है कि नफ़रत को ख़त्म किया जाए। नफ़रत को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी हमारी है और आपकी है। इसके साथ में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के एक जहरीले मुस्लिम समाज के लिए बयान आते हैं, जिस तरह से अभी देखा जाता है रमज़ान शरीफ शुरू हुआ और हिंदू समाज के भी व्रत शुरू हुए थे और गोश्तबंदी कर दी गई थी, इससे आप किस नज़र देखते हैं? कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं किया गया? बिल्कुल ये इस तरीक़े से भेदभाव हो रहा है और गोश्त का बंद होना, फिर मस्जिद पे भगवा झंडा लहरा देना, नमाजियों के साथ में जोतकोप करना और एक यकतरफा जो है वो मुसलमानों को मारना पीटना, तो ये सब बिल्कुल निहायत ही ख़राब बात है और हुकूमत को ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते रहना चाहिए ना। ये जिंदा कौम की अलामत है। ये लोग क्या लोग भी अभी तो आए थे, ये लोग पत्रकार लोग? हाँ हाँ, आ रहे सुबह 10 बजे से सब आ रहे हैं, नेशनल चैनल के सब लोग आ रहे हैं। मुल्क के हालात और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के हालात में काफ़ी तब्दीली आई है। नए तकाज़े के साथ और नए सियासी मंजरनामे के साथ मुसलमानों को एक नई सोच पैदा करना चाहिए। अब चूँकि पिछले काफ़ी सालों से लगभग 4 मरतबा इलेक्शन में मुसलमानों ने बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को इलेक्शन लड़ाया, सपोर्ट किया, वोट दिया, मगर इसके बावजूद भी मुसलमान समाजवादी पार्टी को बरसर इक़्तिदार नहीं ला सका। और दूसरी तरफ इतनी ही शिद्दत के साथ मुसलमानों ने बीजेपी की मुखालफत की। तो मेरा मशवरा ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी शिद्दत के साथ मुखालफत नहीं करना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इतनी शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ में नहीं लगना चाहिए, हिमायत नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए नए हालात और नए तकाज़ों को देखें और इसमें अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए ख़ुद जो है फ़ैसला करें। मैंने मशवरा मुसलमानों को ये दिया है कि मुसलमान अल्टरनेट पर गौर करें, वैकल्पिक जो पार्टियां हैं उन पर गौर करें। अब अल्टरनेट जो है मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी के अलावा 2 पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी कांग्रेस है। तो इन 2 पार्टियों पर या इसके अलावा जो भी बेहतर हो, अपने हित में जो बेहतर समझते हों, वो अल्टरनेट के तौर पर गौर करें, सोचें, चूँकि तकाज़े और हालात बदल चुके हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मुखालफत न करें। जिस तरह से देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनी है और कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये खौफ रहता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बुरा कर रही है, क्या कहीं पे आपको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को बुरा किया है? देखिए, मैं यही कहूँगा कि हुकूमत कोई भी हो और ख़ास तौर पर मैं उत्तर प्रदेश की हुकूमत से कहूँगा कि इंतकामी जज्बे के साथ किसी के साथ कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए और अगर कोई गलत कर रहा है और वो नाजायज़ कर रहा है, गलत कर रहा है, तो ज़रूर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पर मुसलमान बहुत सुकून से है, कहीं किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मजहबी प्रोग्राम, जलसा, जुलूस, मिलाद, फातिहा, नज़र व नियाज़ और यहाँ तक की ज़रूरत होती है, ग्राउंड नहीं होता है तो रोड बंद करके हम लोग जलसा करते हैं। कहीं कोई हुकूमत का अहलकार मना करने नहीं आता है, न ज़िला की इंतज़ामिया कभी रोकती है, तो इससे बड़ी आज़ादी और क्या हो सकती है। तो मुसलमानों को कोई खौफ नहीं है बीजेपी से। हाँ, मुसलमानों को खौफ रखना चाहिए, खुदा का खौफ रखना चाहिए, रसूल का खौफ रखना चाहिए, खुदा और रसूल से डरते रहना चाहिए। क्या इस तरह से देखा जा सकता है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने की हिमायत करते हैं मुसलमानों की?